हेलो फ्रेंड्स, एक और प्रॉब्लम हम लेके आए हैं इस वीडियो में। ये दिसंबर 2023 नेट एग्ज़ाम का एक प्रॉब्लम है जो पार्ट बी का है और ये कंपैरेटिवली बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो आपको ये एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि जो पार्ट बी और पार्ट सी में जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, उनमें से जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं जो सिंपल हैं और कम से कम उनमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो आप बहुत ही केयरफुली सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पे उलझ जाते हैं जो बहुत ही लेंदी होते हैं और इससे उनका टाइम जाता है और दूसरे क्वेश्चन को समझने में या करने में उनके लिए टाइम ही नहीं बचता है। तो ऐसी गलती करने से बचें तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। हमें एक दिया हुआ है फाइनाइट सीरीज़ और स्पेसिफिक सीरीज़ है और इसकी वैल्यू हमें पूछ रहा है कि ये Z89 पे हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। जो ये क्वेश्चन ग्रुप है ये एक्चुअली आइसोमॉर्फिक है Z89 के और ये एडिशन के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप रहता है और इसकी आइडेंटिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पर अगर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको अगर ध्यान से देखें तो 1 to the power 37 प्लस 2 to the power 37 प्लस 3 to the power 37 और प्लस डॉट डॉट ये अप टू 44 टू पावर 37, फिर नेक्स्ट आएगा 45 टू द पावर 37 प्लस डॉट डॉट अप टू 86 टू द पावर 37 प्लस 87 टू द पावर 37 एंड प्लस 88 टू द पावर 37। ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। अब जो Z89 है या हम कहें कि Z/89Z, इसमें जो 88 का इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा। एक्चुअली अगर ये कंडीशन है R में तो ये जो Z89 है इसमें अगर हम देखेंगे तो फॉर ऑल R बिलोंग्स टू इन दिस सेट 1 to 88, जो R है वो कांग्रुएंट टू R-89 है मॉडुलो 89 और इसलिए जो 88 का है 88 का कांग्रुएंट किसके हो जाएगा। 88 कांग्रुएंट हो जाएगा 88 माइनस 89 यानी कि -1 के मॉडुलो 89। तो जो आपका 88 है वो कांग्रुएंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर 88 है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं -1 से, क्योंकि हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो करना है Z89 पे और Z89 पे जो 88 है वो कांग्रुएंट टू -1 है, यानी कि 88 को हम -1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही 2 को रिप्लेस कर सकते हैं 87 से, क्योंकि 87 को रिप्लेस कर सकते हैं -2 से, क्योंकि 87 ये कांग्रुएंट है -2 मॉडुलो 89। ऐसे ही जो इन जनरल ये जो हमने यहाँ पर लिया है कि R कांग्रुएंट हो जाएगा R-89 के मॉडुलो 89। तो हम यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया है उसको अगर हम देखें तो इसमें से फर्स्ट और लास्ट को हम देखें, फर्स्ट और लास्ट को, फिर सेकेंड और सेकेंड लास्ट को देखें, इनका ग्रुप बना दें, थर्ड और थर्ड लास्ट को, और फिर ऐसे ही ये इन दोनों को। तो हमारे पास ये टोटल 44 ग्रुपिंग बन जाएगी और इनकी वैल्यू अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 to the power 37 प्लस 2 to the power 37, 1 प्लस 1 to the power 37 और 88 जो ग्रुपिंग है 88 को हम क्या लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1 to the power 37, ये एक ग्रुप हो गया, एक ब्रैकेट प्लस
2 टू द पावर 37 और 87 को हम लिख सकते हैं -2 क्योंकि 87 कांग्रुएंट है -2 के मॉडुलो 89 यानी कि Z89 पे 87 की वैल्यू एक्चुअली -2 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 87 को -2 टू द पावर 37 और ऐसे ही ये टोटल हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट हमें मिल गया और आखिरी ब्रैकेट हमें 44 टू द पावर 37 और प्लस 45 को हम अगेन लिख सकते हैं 44 के -44 टू द पावर 37। तो ये हमें ये जो अब हमारा एक्सप्रेशन था वो एक्चुअली इसके इक्वल हो जाएगा। मेन रीज़न क्या है कि जो हमारा इन Z89 R इज़ कांग्रुएंट टू R माइनस 89 मॉडुलो 89, इसकी वजह से हम इस रिलेशन की वजह से हम सबकी वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं। अब आप दो तरीके से देख सकते हैं। अगर आप एज अ ग्रुप देख रहे हैं तो हमें मालूम है कि a टू द पावर r ग्रुप में क्या होता है, ये a ऑपरेशन a अप टू r टाइम्स, ये a को हमें r टाइम्स से ऑपरेट करना है, जहाँ पर ये क्या है जो ऑपरेशन है वो ग्रुप का ऑपरेशन रहेगा। तो यहाँ पर जैसे नंबर टू द पावर 37 लिखा है, तो चूँकि हमें ऑपरेशन ग्रुप में करना है तो चाहे तो आप चूँकि 37 पावर में है तो और ये ऑड पावर है, तो जैसे ही हम कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रैकेट हम कंसीडर करें, तो जैसे मान लीजिए हम सेकेंड ब्रैकेट कंसीडर कर रहे हैं तो 2 की पावर 37 है और यहाँ पर प्लस से -2 की पावर 37 है। चूँकि 37 ऑड नंबर है तो ये एक्चुअली में कितना दे देगा, -2 टू द पावर 37 दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये अल्टीमेटली एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे ही हर एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक तो ये रीज़न है कि इस टोटल की सम में जो आपको एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि हर एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो रही है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट ले रहे हैं r टू द पावर 37 और प्लस -r टू द पावर 37, ऐसे हम ले सकते हैं पर्टिकुलर, जहाँ पर r क्या है, r बिलोंग कर रहा है इस सेट में 1 to 44। कोई भी हम एक ब्रैकेट हम कंसीडर कर रहे हैं तो हम इस ब्रैकेट की वैल्यू निकालना चाहें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हम r को हम एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर हम r की पावर 37 को लिखें तो चूँकि यहाँ पर ग्रुप ऑपरेशन एडिशन है तो ये हो जाएगा कितनी टाइम्स +r और ये हो जाएगा 37 टाइम्स, और जो -r है उसको भी ऑपरेट करेंगे तो -r प्लस अप टू -r, ये भी 37 टाइम्स। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये 37 टाइम्स से +r है, 37 टाइम्स -r है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली 0 दे देंगे। तो हर एक ब्रैकेट की वैल्यू हमें 0 आएगी, चाहे जैसे हम कैलकुलेट करें ये 0 आएगा। तो अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन दिया है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।